आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। यदि कोई मुझे पूछे या आप मुझे पूछें कि रात को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो मेरा सीधा सीधा सब जो है उत्तर होगा कि रात को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बहुत सीधी सीधी बात है। लेकिन कई लोगों को काम, अपने व्यवसाय के कारण सूर्यास्त से पहले समय नहीं मिलता, तो सूर्यास्त के बाद भी उनको कुछ खाना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है। ये उनकी व्यावसायिक मजबूरी हो सकती है, काम की मजबूरी हो सकती है, और किसी प्रकार की मजबूरी हो सकती है, व्यस्तता हो सकती है जीवन में, कोई मीटिंग्स हो सकती हैं। तो रात को खाना कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विवेक ज़रूर रखना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। जो आप खाएंगे तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा, आपके पेट में वो चीज़ पड़ी पड़ी सड़ेगी और आपको कई तरह की बीमारियां पैदा करेगी। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए मैं उन चीज़ों को बताना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले एक और ख़ास बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग रात को भोजन के बाद घूमने निकलते हैं और तेज तेज चलते हैं, पेट पे हाथ घुमाते रहते हैं, पेट पे हाथ घुमाते हुए तेज तेज चलते हैं। ये बहुत घातक है, भोजन से भी ज़्यादा घातक है। ये मोटापा भी बढ़ाएगा, तून भी बढ़ाएगा और तून को लटकाएगा भी, और आपके उस घूमने का फायदा होने के बजाय ज़्यादा नुकसान होगा। रात को भोजन के बाद में कभी भी तेज चाल से घूमना नहीं चाहिए। भोजन के बाद टहलना होता है। टहलने में और घूमने में बड़ा फर्क है। टहलने में तो जैसे बारात में चलते हैं, गप्पे लगाते हुए, बारातियों को देखते हुए, मिलते हुए, ऐसे आहिस्ता घूमना फिरना चाहिए थोड़ा सा, ताकि ठीक रहे स्वास्थ्य। लेकिन तेज चाल घूमना वो घातक है। भोजन से पहले ही घूमना चाहिए, चाहे सवेरे घूमें चाहे शाम को घूमें, वही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दूसरा, जिनकी तौन निकली हुई है, उनको कमर पे चौड़ा बेल्ट लगा करके, बांध करके और वॉक करना चाहिए, ताकि उनका पेट जंप ना करे, उनकी तौन जंप ना करे और चिपकी रहे। फैट और वेट दोनों रिड्यूस हों, पेट अंदर जाए। बाकी आप 10,000 किलोमीटर भी चल जाएंगे तो आपका पेट अंदर घुसने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप कमर पे चौड़ा बेल्ट लगा करके वॉक करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो घूमने की बात मैं ये बीच में बताना चाहता था, क्योंकि ये भोजन के साथ जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। अब रात को क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए हर हालत में। तो सबसे पहला नंबर आता है गेहूं। आयुर्वेद में गेहूं को गुरु यानी भारी माना गया है। बताया जाता है कि ये पचने में लंबा समय लगता है। गेहूं को पचाने में लंबा समय लगता है। यही वजह है कि रात में गेहूं और इससे बने खाद्य पदार्थों के सेवन से आपको अमा यानी विषाक्त बढ़ सकती है, पेट में विषाक्तता बढ़ सकती है और पाचन तंत्र इससे प्रभावित हो सकता है। इसलिए और चूंकि पाचन तंत्र को सही सलामत और सही सिस्टम से रखना जरूरी है, तो गेहूं को अवॉइड करें। वैसे भी गेहूं के लिए मैं मना करता हूं, इसलिए मना करता हूं कि गेहूं आजकल जहरीला हो गया। गेहूं जो है कैंसर की खेती हो गया है। इतना ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर उसके अंदर उपयोग होने लग गया है कि गेहूं में उसका असर आने लग गया है, केमिकल और फर्टिलाइजर का। तो इसलिए रात के समय में, शाम के समय में गेहूं को बिल्कुल अवॉइड करें। जो लोग भी 8 बजे, 7:30, 8 बजे के बाद में भोजन करते हैं, उन लोगों को शाम के खाने में गेहूं का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गेहूं की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। दूसरा, दही। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग रात में दही का सेवन करते हैं। दही बड़े, शादियों में दही बड़े, कोई भी भोजन है, जीवन है, बड़ा खाना है, तो दही बड़े। तो दही को रात के अंदर नहीं खाना चाहिए, दोपहर बाद में दही नहीं खाना चाहिए।
दही खाने का कायदा यही है कि आप लंच में या लंच से पहले पहले दही का सेवन कर लीजिए यदि आपको दही खाना है तो। दही रात को बहुत घातक हो सकता है क्योंकि दही कफ और पित्त को बढ़ाता है। इसका मतलब है इसके सेवन से आपको खांसी, गले में खराश, गले में दर्द जैसी कई समस्याएं हो सकती है। इसके बजाय आप छाछ पी सकते हैं, वो भी धुंगार लगी हुई, हींग जीरा राई का धुंगार लगी हुई, ताकि वो पाचक हो। रात को दही बड़ा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वो दही बड़ा जो है ना पेट में खदबदाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, और वो तकलीफ पैदा कर देगा, गैस करेगा, पेट खराब करेगा, कफ करेगा, खांसी करेगा। इसलिए दही का सेवन या दही वड़े का सेवन रात को नहीं खाएं। और जो लोग भी जीवन बनाते हैं, भोजन का बनाते हैं, है ना, उन लोगों को भी मैं विनम्रता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो शाम के समय में, रात के खाने में दही बड़े का कार्यक्रम न रखें, दही बड़े की डिश न रखें। निवेदन ही कर सकता हूं, बाकी तो अपनी अपनी मर्जी है लोगों की। तो दही बड़ा। तीसरा, मैदा। मैदा को मीठा जहर कहा जाता है, और मैंने हर जगह मैदे के लिए आपको बताया है कि मैदा किस तरह का बना हुआ आता है, जो रेडीमेड आता है बाजार का, है ना। वो मैदा सड़े गले गेहूं, धनेरे लटें, उनमें फिर वो जो मैदा बनता है, कई जीव उसके अंदर हो जाते हैं, और फिर उसका ब्लीचिंग होता है। ब्लीचिंग का जो प्रोसेस है, उसके कारण वो बिल्कुल आपको वाइट तो दिखेगा, रिफाइंड होकर के वाइट तो दिखेगा एकदम, और बहुत चमकदार, और मतलब जो है आपको अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन वो आपके खतरे की घंटी है। इसमें फाइबर नहीं होते, और इसके अधिक सेवन से कब्ज, बवासीर, पाइल्स जैसी कई समस्याएं हो सकती है। रात को मैदे से बनी चीजों को पचाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए रात को ये समोसा वगैरह या मैदे से बनी कोई भी चीज, चाहे वो गुलाब जामुन में भी मैदे का उपयोग होता है, चाहे और कोई भी मैदे की डिश बने, मैदे का उपयोग बिल्कुल भी रात के खाने में न करें। चौथी चीज, मीठी चीजों के सेवन से बचें। ये बहुत बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिए। बहुत से लोग जो खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं, आजकल तमाम तरह के डेजर्ट या चॉकलेट्स का अधिक सेवन किया जाता है। ये चीजें हैवी होती हैं, जिन्हें शरीर के लिए पचाना मुश्किल हो जाता है, और आपको बलगम बढ़ने का खतरा हो सकता है। आइसक्रीम वगैरह का भी आपको शाम को सेवन रात को नहीं करना चाहिए। रात के खाने के बाद में बहुत सारे लोग रात को भोजन के तुरंत बाद आइसक्रीम खाते हैं, और झीमन में भी होता है, जहां बड़े बड़े भोज होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, वहां पर जो है भोजन के साथ में आइसक्रीम का कार्यक्रम रखा जाता है, जो बहुत घातक है, आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि भोजन पचाती है आपके पेट की जठराग्नि, ठीक है। अब वो जठराग्नि मंद पड़ जाएगी यदि आप आइसक्रीम खाएंगे, तो जो भोजन किया हुआ है वो अंदर पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा, ऑब्वियस है। तो ऐसी स्थिति में शाम को भोजन के तुरंत बाद में कभी भी आइसक्रीम ना खाएं। कच्चा सलाद, जहां पर भी भोजन बनता है कच्चा सलाद भी होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सलाद सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद है, लेकिन आपको इसे रात में खाने से बचना चाहिए। यह ठंडा और सूखा होता है, जिससे आपके वायु का प्रकोप बढ़ सकता है, पेट में गैस का प्रकोप बढ़ सकता है। इस कारण से शाम के टाइम में, रात के टाइम में, है ना, खास करके रात के टाइम में आपको कच्चा सलाद बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कच्चा सलाद खाइए, दिन में खाइए, खूब खाइए, लंच में खूब खाइए, लंच से पहले खूब खाइए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन रात में भोजन के साथ में कच्चा सलाद बिल्कुल भी मत खाइए, नहीं तो आपके गैस की समस्या बढ़ेगी। पाचन तंत्र को अग्नि से जोड़ा जाता है, और यह रात में धीमा हो जाता है। मैंने कई बार पहले भी वीडियो में समझाया है कि दिन में जो पका हुआ भोजन है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और दिन में भोजन करने में, सूर्यास्त से पहले भोजन करने में, सूर्य जब रहता है आकाश में,
तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है और भोजन को पचाने में सहायक होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी तो आपका भोजन दिन में बनाया हुआ या दिन में खाया हुआ भोजन आसानी से हजम हो जाएगा। लेकिन रात का भोजन, रात में बनाया हुआ भोजन, रात में खाया हुआ भोजन, उसको पचाने में आपको दिक्कत आएगी। जाहिर है अगर खाना नहीं पचेगा तो शरीर में जहरीले तत्व जमा हो सकते हैं। इसे अमा कहा जाता है और यही वजह है कि ऐसी चीजों के सेवन से वजन बढ़ना, मोटापा हो जाना, डायबिटीज हो जाना और स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन के रोग तरह तरह के वो हो जाना, पेट की दिक्कतें बढ़ जाना, बॉडी का हार्मोनियल बैलेंस बिगड़ जाना और हार्मोनियल चेंज हो जाना, इन सब के खतरे हो सकते हैं। इसलिए कृपया करके ये जो कुछ चीजें हैं खास करके इनको रात में खाने से परहेज करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दिन में खाइए, रात में मत खाइए। यदि यही चीजें आप सूर्यास्त से पहले खाते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप सूर्यास्त से पहले आराम से भरपेट भोजन करिए, पूरी तरह तृप्त होइए, कच्चा सलाद भी खाइए। सूर्यास्त से 1 घंटे पहले तक यदि आप खाना खा लेते हैं तो आप सलाद भी खाइए, गेहूं भी खाइए, दही भी खाइए। दही तो वैसे दोपहर बाद में नहीं खाना चाहिए किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। दोपहर के बाद में 2 बजे बाद में, दोपहर 2 बजे बाद में दही नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैदे की कोई चीज बनी हुई है, लेकिन मैदा भी बाजार का नहीं हो, क्योंकि बाजार का जो रिफाइंड मैदा आता है वो सड़े गले जीव जंतुओं वाला है ना, तो उसका कोई भरोसा नहीं है और वो रिफाइंड होता है, ब्लीच होता है, तो उसके अंदर और फिर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक पड़ा रहे, खराब ना हो। तो इसलिए वो आपके शरीर के लिए घातक है। एक और तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि शाम का भोजन, शाम का खाना, डिनर और सोने के समय में 2.5 घंटे का फासला रहना चाहिए। यदि आप 2.5 घंटे का फासला रखते हैं तो आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम करेगा। यदि आप खाना खाते ही सो जाते हैं आधे घंटे में तो आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होगा। और इसीलिए शाम के समय में या रात में जो लोग अपनी मजबूरी के कारण रात में भोजन करते हैं और सोने में और भोजन में इतना फासला भी नहीं रख पाते 2.5 घंटे का, वो इतने थके हुए होते हैं कि भोजन करने के आधे घंटे के बाद तो उनको गहरी नींद आ जाती है, आधे घंटे बाद सो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शाम का भोजन बिल्कुल हल्का हो, सुपाच्य हो, ये मेरा कहने का आशय है। अब हल्का और सुपाच्य भोजन क्या, इस सवाल का मैं जवाब दे देता हूं ताकि आप लोग भोजन के विकल्प को चुन सकें और भूखे ना रहें। मुझे किसी का श्राप नहीं चाहिए, किसी को भूखा नहीं रखना है। आराम से खाइए, लेकिन शाम के समय में, रात के समय में हल्का खाना खाइए और जो सुपाच्य हो वो खाइए। जैसे दलिया है ना, लौकी टमाटर डाल करके बनाया हुआ दलिया, मूंग की दाल का दलिया, खिचड़ी, पोहा, वेजिटेबल सूप, सूजी, रवा, जौ की रोटी, जवार की रोटी, रवा इडली, रवा डोसा, उपमा, उत्तपम, खमन ढोकले, आटे में पालक और मेथी और हरी सब्जियां गूंथ करके बनाई गई रोटी वेजिटेबल वाली, है ना। इसी तरह से हल्दी वाला दूध, जैसे मैंने कहा। तो ये सब चीजें आप शाम के भोजन में ले सकते हैं, रात के भोजन में ले सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि सूर्यास्त से पहले यदि आप भोजन करते हैं तो आप सलाद वगैरह सब कुछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप रात को बहुत देर से भोजन करते हैं तो कच्चा सलाद बिल्कुल भी मत खाइए, वो रोग का कारण बनेगा। गेहूं, प्योर गेहूं की रोटी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो पेट में अन्न सड़ेगा। दही, मैदा ये बिल्कुल भी काम में नहीं लें। बहुत ज़्यादा मीठा रात के समय में काम में न लें।
ये सारी की सारी चीजों को तो आपको पालन करना ही है। और शादी ब्याह वाले भी चिंता ना करें, क्योंकि शादी ब्याह के लिए भी मैंने कहा भाई कि आप कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और दही बड़े ये मत वो करिए। तो कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और दही बड़े के बजाय कोई गर्म पेय रख सकते हैं जो जठराग्नि को मंद ना करे बल्कि भोजन को पचाने में सहायक हो। तो ऐसे क्या, तो उसके लिए भी मैं सोच रहा था कि राबड़ियां पियो ना, राब। तो और राब की भी बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, अलग अलग तरह की, अलग अलग टेस्ट की राब हो सकती है, अलग अलग तरह के सूप हो सकते हैं। वेजिटेबल सूप हो सकता है, जो हमारा बताया हुआ सूप है वो हो सकता है, और भी दूसरे सूप होते हैं, बहुत सारे सूप, अच्छे अच्छे सूप। तो वो पाचक होते हैं, भूख भी लगाते हैं, पाचन भी करते हैं, तो वैसे सूप पीजिए। और राब, मक्की के आटे की राब, चावल की राब, गेहूं के फाड़े की राब, जवार के आटे की राब, बाजरे की राब ही 5 तरह की बता दी मैंने आपको। तो ऐसे कुछ भी आप शादी ब्याह में रखिए, 5 अलग अलग तरह की राब होगी तो आपका भी बड़ा लगेगा, अरे वाह क्या बात है, राबड़ी पियो। तो ये जो है भोजन को पचाएगी भी और हल्का भी रहेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को तकलीफ नहीं होगी, और ये बनाना भी आसान है। तो इस वीडियो में इतना ही। केवल ये वीडियो मैंने महज उन लोगों का जवाब देने के लिए कि भाई रात में क्या आपके पास में विकल्प है, क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आप थोड़ा सा गृहिणियां यदि सोचेंगी तो बहुत सारे ऑप्शन निकाल देंगी जो पाचक हो, सुपाच्य हो और हल्का रहे खाने में। इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वे लोग भी इस सारे रात के भोजन के महत्व को समझ सकें कि हमें सूर्यास्त से पहली कोशिश यही हो कि सूर्यास्त से पहले भोजन हो। यदि किसी मजबूरी से, व्यापार से, काम से, ऑफिस के काम से, किसी कॉन्फ्रेंस से, किसी मीटिंग से या और किसी भी कारण से यदि आप शाम को जल्दी भोजन नहीं कर सकते, रात में देर को भोजन करना पड़ता है, बाहर से आए हैं और करें, तो आप हल्का भोजन करें। धन्यवाद।